मैं डॉक्टर कादिर आज आपके सामने हाइपरटेंशन के बारे में कुछ जानकारियां लेकर के हाजिर हुआ हूं। लोग हाइपरटेंशन सुनते ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि फला को ब्लड प्रेशर हो गया। ब्लड प्रेशर जो है उसको एक सामान्य भाषा में हम लोग ऐसा समझें कि जो खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अच्छा खून जो हार्ट हमारे पूरी बॉडी में पहुंचाता है, वो उसमें जब पंप होता है हार्ट से बाहर आने के लिए तो उसमें एक प्रेशर लगता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये आम लोगों का, आम जो सामान्य जो स्वस्थ लोग हैं उनके अंदर 120/80 या 130/80 ये कंसिडर किया जाता है और ये स्टैंडर्ड है। लेकिन इसको, ब्लड प्रेशर को अगर देखा जाए तो कुछ वजह से, जैसे कि किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है और उसकी जो है एज ज़्यादा है, तो उसमें जो है ब्लड प्रेशर को कंसीडर हम कर सकते हैं 135 से लेकर 40 तक। और नीचे वाला जो, जिसको हम ये तो ऊपर वाला हुआ 135-40, और नीचे वाला 90 या 80, उसको कंसीडर किया जा सकता है, वो सही है। इसको मेडिकल भाषा में ऊपर वाला नीचे वाले को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि 120/80 या 120 या 30, और डायस्टोलिक प्रेशर 90 से 80 से लेकर 70 या 80 90 तक नॉर्मल माना जाता है। ब्लड प्रेशर 130 135 बटे 70 80 या 90 ये नॉर्मल है, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। लेकिन अगर यही प्रेशर बढ़ के 165 170 या 80 या 200 तक पहुंच जाए तो वो हाइपरटेंसिव माना जाता है और खतरे की बात होती है। और नीचे वाला अगर 100 पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसको फौरन किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब रही इसकी बढ़ने की वजह क्या क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव में रहना, बहुत ज़्यादा किसी की डिप्रेशन में रहना, जैसे कि बहुत सी चीज़ों के बारे में आदमी, कोई कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कोई किसी चीज़ का डर भी समा जाता है और किसी चीज़ को लेकर के वो टेंशन बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। बहुत ज़्यादा रिच डाइट लेना, कभी कभी लगता है कि इसमें कोई भी लक्षण नहीं समझ में आते हैं, लेकिन सिम्टम से हमें बाद में भी पता लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जैसे किसी मरीज को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना, बहुत, तो उसको धुंधला दिखाई देना, बार बार चक्कर आना, तो अगर वो चकरा के गिर पड़ता है, कभी कभी ऐसी भी पोजीशन आ जाती है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर पहुंच गया है तो पैरालाइज का खतरा भी बढ़ जाता है, पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी पोजीशन में फौरन किसी क्लिनिकल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पे उसको डिप इन दी जाती है, जिससे उसका फौरन बीपी कंट्रोल हो। और बीपी जब कंट्रोल हो जाता है तो फिर आगे उसको ट्रीटमेंट के लिए और थोड़ी जांचें कराई जाती हैं, जैसे ईसीजी वगैरह, ईसीजी है, 2D इको है, ये सब करा करके पेशेंट को देखा जाता है कि उसका हार्ट कहाँ तक वर्क कर रहा है और ब्लड प्रेशर की वजह से कहाँ तक कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है। कभी कभी जो है पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकलता है तो डॉक्टर को ये सबसे पहले पूछना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप किसी चीज़ की कोई टेंशन तो नहीं लिए हुए हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मरीज को वक्ती तौर से थोड़े टाइम के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फौरन मेडिसिन चलाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर उसमें पहले देखा जाए कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से, कोई पेन तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन तो नहीं है। कभी कभी पेन से भी बीपी बढ़ जाता है।
और मैंने स्ट्रेस और वो तो बताया ही कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ले या डिप्रेशन में जाए तब भी बीपी बढ़ जाता है। तो उस चीज़ का इलाज पहले करना चाहिए। ब्लड प्रेशर का इलाज फ़ौरन नहीं शुरू कर देना चाहिए। पहले तो कुछ चीज़ें परहेज़ एडवाइस करना चाहिए, जैसे नमक कम खाओ, चिकनाई कम लो, और कुछ दिन उसको एक्सरसाइज वगैरह पे रख करके पेशेंट को ये देखना चाहिए कि बीपी उसका नॉर्मल चल रहा है या नहीं। फिर भी अगर बीपी बढ़ा हुआ है तब फिर मेडिसिन एडवाइस करनी चाहिए। सेटल है तो उसी मेडिसिन पे फिर उसको चलाया जाता है, क्योंकि एक मरतबा अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू हो गई तो फिर वो बंद नहीं होगी। एडवाइस है अपने मरीजों को कि आप रेगुलर चेकअप कराते रहिए, खुश रहिए, और कोई भी तरीके से आप अपनी टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इसमें नमक और चिकनाई का परहेज करते रहिए। बहुत ज़्यादा अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में, सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा जल्दी ना उठ करके सड़क पे ना निकले और ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे कभी कभी पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस वक्त खून जो है आपका वो गाढ़ा होता है और उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगता है, और सर्दियों में अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खुश रहिए। मेरी तो यही एडवाइस है कि जितना हो सके उतना मेडिसिन से दूर रहिए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, बोझिल मत बनाइए, खुश रहिए, हर हालात में जीना सीखिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सेल से रिलेटेड बताता रहूँगा, और कुछ न कोई टॉपिक आपको लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।